तो मेरे भाई मेरे वन पीस मांगा चैप्टर 1156 के ऊपर एक स्पॉइलर वीडियो है। ये स्पॉइलर वीडियो में मैं मेरा ओपिनियन देना चाहता हूँ कि मैं कैसे महसूस करता हूँ इन सब सारे स्पॉयलर्स को लेके। तो चल बात करते हैं इसके ऊपर। वन पीस मांगा चैप्टर 1156 का टाइटल है आइडल्स, और ये चैप्टर में हमको एक कलर पेज मिलने वाला है जहाँ पर हमको सामने लूफी, जोरो, सांजी और नामी दिखाई देने वाले हैं, और उनके पीछे हमको रेली, रॉजर और गबान दिखाई देने वाले हैं। बाकी सब सारे स्ट्रॉ हेड्स भी है, पर उन लोग मिनिएचर फॉर्म में, किसी के पॉकेट में है, किसी के शोल्डर पे कोई बैठा हुआ है, वो सब सारी चीजें उस तरीके से है। यहाँ पर मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हमको नामी भी दिखाई दे रही है लूफी, जोरो, सांजी के साथ। हमको पता है कि किस तरीके का पैरेलल यहाँ पर हमारा भाई ओडा ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है। लूफी ऑब्वियसली रॉजर है, रेली को हम लोग हमारे भाई जोरो के साथ इक्वेट कर सकते हैं, गबान को सांजी के साथ, पर नामी को भी सामने रखा गया है, वो काफी इंटरेस्टिंग है। पर हाँ यार, ये चैप्टर का टाइटल होने वाला है आइडल्स, और हमको इसके साथ एक अच्छा खासा कलर पेज भी मिलेगा जिसको देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। ये चैप्टर के पहले पॉइंट में लिखा है कुजा पायरेट्स वे आइडल्स फॉर पीपल all around the world. At that time, Gloriosia was the captain and Shaki was number 2, but Shaki was the people's favorite for her beauty. तो ये चैप्टर काफी अनएक्सपेक्टेड तरीके से ओपन हुआ है, जहाँ पर हम लोग फोकस कर रहे हैं कोजा पायरेट्स के ऊपर, उस टाइम के कोजा पायरेट्स के ऊपर। और उस टाइम के कोजा पायरेट्स की जो कैप्टन थी वो थी ग्लोरोसिया, और हमको बताया, हमने उसको देखा है वहाँ पर क्या अमेज़न लिली पे हम लोगों ने देखा है, जो बुढ़ी है, जो वो पकड़े रहती है छड़ी। और हम लोग रॉक्स के भी फ्लैशबैक में उसको देखा है यार, वो भी काफी ब्यूटीफुल दिखते थे। पर यहाँ पर लिखा गया है कि किस तरीके से सेकंड इन कमांड शाकी थी, और शाकी एक्चुअल में सब सारे लोगों की फेवरेट थी जब हम बात करते हैं ब्यूटी के मामले में। ये स्पॉइलर के सेकंड पॉइंट में लिखा है कुजा पायरेट्स एंड रॉजर पायरेट्स क्लैश्ड एट द सी, ऑल द रॉजर पायरेट्स वर कैप्टिवेटेड बाय शाकी's beauty and they couldn't fight 100%. Gloriosia loved Roger, she was sick like Hancock, but even Roger was captivated by Shaki. However, Shaki had her eyes on Rayleigh. तो यहाँ पर क्या लव का एंगल चल रहा है किसको पता यार। पर मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ कि यहाँ पर कोजा पायरेट्स और रॉजर पायरेट्स के बीच में फाइट हुआ है, और हम देख रहे हैं कि मेजोरिटी ऑफ द रॉजर पायरेट्स बहुत ज्यादा कैप्टिवेटेड है शाकी के ब्यूटी के वजह से। ग्लोरियसिया ने फीलिंग डेवलप किया है रॉजर के लिए, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शाकी काइंड ऑफ उसका नजर है रेली के ऊपर। हमको पता है कि वो इवेंचुअली क्या होता है। शाकी और रेली को हम लोगों ने करंटली साथ में ही देखा है, और वो प्रीवियस क्वीन थी अमेज़न लिली की शाकी, अभी करंटली हैंकॉक है। तो ये सब सारी चीजें हमको समझ में आ रहा है। मैं सरप्राइज्ड हूँ कोजा पायरेट्स और रॉजर पायरेट्स के फाइट को देख के, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और हमको पता है कि ग्लोरियसिया ऑब्वियसली वो रॉक्स पायरेट की हिस्सा थी, तो इवेंचुअली वो किस तरीके से टर्न आउट हुआ वो भी काफी इंटरेस्टिंग है देखने के लिए। पर मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यार, ये मैं मतलब चैप्टर के स्टार्ट में एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कुजा पायरेट्स और रॉजर पायरेट्स को भिड़ने के लिए आमने सामने। ये स्पॉइलर के थर्ड पॉइंट में लिखा है सडनली गार्ब शिप अप्रोच देम सो द कुजा पायरेट्स एस्केप्ड व्हाइल द रॉजर पायरेट्स फॉट द मरीन्स। रॉजर एंड गार्ब हैड अ ब्रूटल क्लैश विद द ह्यूज वेव ऑफ सुप्रीम हाकी। रॉजर यूज्ड हिज स्वॉर्ड एंड गार्ब यूज्ड हिज फिस्ट। तो मेरे भाई ये और भी ज्यादा इंसेंट बनते जा रहा है ये पूरा चैप्टर। हमको गार्ब और हमारे भाई गोल्डी रॉजर के बीच में क्लैश दिखाई देने वाला है। हमको पता है, हमको ये पूरे स्टोरी में पता है कि किस तरीके से गार्ब और रॉजर बार बार क्लैश किए थे एक दूसरे के साथ। हमको ये बताया गया था कि ऑलमोस्ट दोनों लोगों ने एक दूसरे को मार दिया था। तो हमको पता है कि ये दोनों कैरेक्टर्स किस तरीके से फाइट करते हैं। हमको इनके लेजेंड के बारे में पता था। तो ये चैप्टर में हमको थोड़ा वो वहां पर दिखाई भी देने वाला है। कॉन्करर्स हाकी का क्लैश हमको दिखाई देने वाला है इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में। ये मेरे भाई एब्सोल्युटली हाइप है, ये मेरे भाई एब्सोल्युटली हाइप है। और मैं बोलूंगा कि मरीन्स को या एडमिरल्स को मैं बोलूंगा कि एक तरीके से रिस्पेक्ट भी देता है। मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है कि ओडा हमको ये दिखा रहा है, गार्ब का फाइट दिखा रहा है रॉजर के साथ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमको पता है कि करंट का हालात क्या है गार्ब का। हमको पता है कि ब्लैक बियर्ड ने गार्ब को कैप्चर कर लिया है, तो उसके ऊपर सिचुएशन क्या है हमको पता नहीं है। मुझे लगता है कि हम लोग एल्बेफ में ही हमको मतलब एंडिंग स्टेजेस पे या बीच में कुछ ना कुछ तो पता चलेगा गार्ब के स्टेटस को लेके। तो डेफिनेटली यार ये बहुत ही वाइज तरीका था ओडा को ये यहाँ पर दिखाने के लिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को गार्ब का सिचुएशन पता चलेगा कि उसका सिचुएशन को लेके क्या है, कि उसका स्टेटस क्या है, क्या होने वाला है गार्ब को लेके। स्पॉइलर के फोर्थ पॉइंट में लिखा है लोकी प्लान टू जॉइन रॉक्स पायरेट नेक्स्ट टाइम दे रिटर्न टू एल्बेफ। तो ये हमको पता है यार कि किस तरीके से हम प्रीवियस चैप्टर में ही देख रहे थे जब रॉक्स बात कर रहा था वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में। रॉक्स जब अपने एम्बिशन के बारे में बात कर रहा था तब बेबी लोकी या बेबी ने मतलब चाइल्ड लोकी वहां पर रुक के सुन रहा था ये सब सारी चीजें। तो हम देख रहे थे नरेटर बात कर रहा था किस तरीके से लोकी के लिए ये काइंड ऑफ अ सॉल्यूस था। लोकी काइंड ऑफ एक कंफर्ट महसूस कर पा रहा जो कुछ भी रॉक्स बोल रहा था उसमें। तो ऑब्वियसली वो रॉक्स पायरेट को ज्वाइन करना चाहता है। ऑब्वियसली हमको पता है कि वो क्या
क्या करेगा। हमको पता है कि वो रॉक्स को अपना आइडल मानता है, तो ऑब्वियस था ये। स्पॉइलर के नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, इन हाचिनोसु वी सी द रॉक्स पायरेट विद न्यू क्रू मेंबर्स लाइक बिग मॉम, काइदो, सिल्वर एक्स एंड जॉन। रॉक्स टोल्ड ऑल ऑफ देम दैट एल्बेफ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्ट्रॉय द होली लैंड। ये काफी इंटरेस्टिंग है मेरे भाई, काफी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर रॉक्स बोल रहा है कि किस तरीके से जायंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है होली लैंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये भी सेंस करता है मेरे भाई, क्योंकि हमने देखा था रॉक्स पायरेट को, हमारे रॉक्स पायरेट को नहीं, हमारे भाई रॉक्स डी ज़बैक को हमने देखा था पर्टिकुलरली। वो बार बार किंग हेरल्ड को मतलब इनविटेशन पे इनविटेशन लिखे जा रहा था। वो एल्बेफ पे गया था प्राइमरली हमारे भाई एल्बेफ के किंग को रिक्रूट करने के लिए। किंग हेरल्ड को वो बेसिकली रिक्रूट करना चाहता था, पर वो हो नहीं पाया था। हमारा भाई किंग हेरल्ड बार बार नकार रहा था। हमको बताया कि उसका क्या कंपल्शंस था, हमको बताया कि उसका रीजनिंग क्या था कि क्यों वो ज्वाइन नहीं करना चाहता था। वो अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहता था पायरेट्स के साथ, क्योंकि वो इमेज उसका खराब कर देता। और वो रॉक्स जो कुछ भी बोल रहा था उसे रेजोनेट भी नहीं कर रहा था। पर यहाँ पर जो हमारे भाई रॉक्स का पूरा चीज है, वो हमको दिखाता है कि रॉक्स यहाँ पर बोल रहा है, या रॉक्स के जरिए से हमको पता चल रहा है कि एल्बेफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर होली लैंड को डिस्ट्रॉय करना है तो। और हमको पता है करंट स्टोरी लाइन में, या भी हम लोग फ्लैशबैक में हैं, पर अगर हम लोग करंट स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं तो ईमू आया है यहाँ पर एल्बेफ में। क्यों? क्योंकि वो एल्बेफ को अपना डोमिनियन बनाना चाहता है। हमको पता है कि ईमू बोल रहा था कि किस तरीके से जो अपकमिंग वॉर होने वाला है वहां पर बहुत ज्यादा एक क्रूशल रोल प्ले करेंगे एल्बेफ के वॉरियर्स। तो हमको दिखाता है कि यहाँ पर कितना स्टेक्स हाई है एल्बेफ में लूफी और ग्रुप के लिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा एक इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था। ये स्पॉइलर के फाइनल पॉइंट में लिखा है, रॉक्स ऑल्सो एक्सप्लेन्ड हिज प्लान एट द एंड ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट ही नीडेड 2 legendary devil fruits and one of them was in Elbaf. He also needed to find the Galila giants. मेरे भाई ये क्या खतरनाक चैप्टर होने वाला है यार। यहाँ पर हमारा भाई रॉक्स डी ज़बैक बोल रहा है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, वो बोल रहा है कि उसको 2 legendary devil fruits चाहिए। अब ये कौन से 2 legendary devil fruit के बारे में बात कर रहा है? प्लस वो बेसिकली यहाँ पर बात कर रहा है कि वो गालिला जायंट्स, जिसको हमको पता है किस तरीके से एल्डर जुरेल बोल रहा था कि ये जायंट्स सच में एग्जिस्ट करते थे। ये गालिला जायंट्स बहुत ज्यादा एक स्किलफुल शिपरेक्स थे, शिपरेक्स के बंदे थे। उन लोग शिप बिल्डिंग में थे, और हमको बताया गया था जुरेल के जरिए से, हमको पता चला था कि किस तरीके से उनको वर्ल्ड गवर्नमेंट ने बंदी बना लिया था। और हम लोग बात कर रहे थे पंक एजाइड में फ्रोजन जायंट्स के बारे में। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है यार। पहला हमारा भाई रॉक्स डी ज़बैक बोलता है कि उसको एल्बेफ का कॉपरेशन चाहिए मारिजोआ या होली लैंड को गिराने के लिए, उसको 2 डेविल फ्रूट्स चाहिए, प्लस उसको गालिला पे जो जायंट्स है उनका भी मदद चाहिए। अब होली लैंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए एल्बेफ के वॉरियर्स चाहिए। ठीक है, ये 2 डेविल फ्रूट, लेजेंडरी डेविल फ्रूट, कौन से लेजेंडरी डेविल फ्रूट के बारे में बात कर रहा है? क्या वो गोरु गोरु नोमी और यामी यामी नोमी के बारे में बात कर रहा है जो ऑलरेडी ब्लैक बियर्ड के पास है? हमको पता है कि किस तरीके से ब्लैक बियर्ड ने अपना पूरा जिंदगी लगा दिया था यामी यामी नोमी को एक्वायर करने के लिए। उसने व्हाइट बियर्ड के कमांडर को भी मर्डर कर दिया था। और हमको पता है कि जो दूसरा डेविल फ्रूट है वो व्हाइट बियर्ड का डेविल फ्रूट है, गोरा गोरा नोमी। और हमको पता है कि व्हाइट बियर्ड का जो क्वैक क्वैक फ्रूट है उसको किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया था इस पूरी सीरीज में। ये डेविल फ्रूट को बोला जा रहा था, क्वैक क्वैक फ्रूट को, कि ये डेविल फ्रूट के पास पावर है कि वो पूरे दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये मतलब लिटरली बोला गया था मरीन फोर्ड पैरामाउंट आर्क में या पैरामाउंट वॉर में। तो क्या सच में यही 2 डेविल फ्रूट्स है जो ब्लैक बियर्ड ने ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया है? क्या यही डेविल फ्रूट हमारा भाई ज़बैक ढूंढ रहा था? और अगर उसको दोनों डेविल फ्रूट मिल भी जाता तो क्या वो एक्चुअल में दोनों डेविल फ्रूट कंज्यूम कर लेता? क्या मतलब ऑब्वियसली वो ब्लैक बियर्ड उसका बेटा है, ब्लैक बियर्ड कंज्यूम कर पा रहा है, तो ये भी मे भी उसके पास भी कुछ होगा तकनीक। पर यहाँ पर वो गालिला जायंट्स के बारे में मेंशन कर रहा है, मे बी वो उसके जरिए से प्लूटोन को बिल्ड करना चाहता हो, मुझको पता नहीं। मे बी इट इज समथिंग टू डू विद द एंशिएंट वेपन प्लूटोन, आई डोंट नो। ये मेरे भाई फिर से एक बहुत ही अच्छा हाइप चैप्टर होने वाला है। और जिस तरीके से ये बिल्ड कर रहा है ये पूरा चैप्टर, ऐसे लग रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर में हमको सच में गॉड वैली इंसिडेंट दिखाई देने वाला है। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि अगर हमको गॉड वैली इंसिडेंट दिखाई देता है, दैट विल बी 10 out of 10 chapter, hands down. Not even, I don't even want to look at the chapter if I get to know that we get to see what happens at the God Valley incident. I'm already sold. I'm already giving that chapter 10 out of 10 no matter what. All right, तो मेरे भाई बहुत ही cool chapter है ये। नेक्स्ट चैप्टर और भी ज्यादा हाइप होने वाला है। अब एक बैड न्यूज ये है कि हम लोग ब्रेक पे जा रहे हैं, ये मैगजीन का ब्रेक है। पर क्या कर सकते हैं यार, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें, ठीक है। और ऐसे लगता है कि ओडा बहुत ब्रेक ले रहा है, पर ठीक है यार, मेरे को ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। जब तक ओडा सही है, सही सलामत है,
स्टोरी लिख रहा है कंसिस्टेंटली, मेरे को कोई पर्टिकुलरली प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, एक बात मैं यहाँ पर मेंशन करता चलूँ कि स्पॉइलर में ऐसे लिखा गया था कि जो एक डेविल फ्रूट चाहिए था ज़बेक को, वो एक्चुअल में एल्बेफ में है। अब हमको पता है कि एल्बेफ में एक लेजेंडरी डेविल फ्रूट है, लोकी के जरिए से हमको पता चला था कि एल्बेफ में एक लेजेंडरी डेविल फ्रूट है जो लिनियज के जरिए से पास डाउन होते जाता है जनरेशन बाय जनरेशन। तो किंग हेरल्ड के डेथ के बाद ऐसा हमको दिखाया गया था कि किसी ने उसका डेविल फ्रूट चुरा लिया था। इनिशियली हमको लगा था कि लोकी ने वो डेविल फ्रूट कंज्यूम किया है, पर जब हमको पता चलता है कि किस तरीके से ईमू का इन्वॉल्वमेंट था, वर्ल्ड गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था, किंग हेरल्ड का इन्वॉल्वमेंट था वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ, और जो कुछ भी हुआ किंग हेरल्ड के साथ, उसके बाद हमको पता नहीं है कि एक्चुअल में वो जो लेजेंडरी डेविल फ्रूट था एल्बेफ का, वो किसने कंज्यूम किया है। क्या वो सच में लोकी ने कंज्यूम किया है या वो किसी और ने कंज्यूम कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर रॉक्स डेफिनेटली उसी डेविल फ्रूट के पीछे पड़ा हुआ था। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन करना चाहता हूँ, मैं भूल गया था वो डिटेल। ठीक है, पर ये सब सारी चीजें था यार। अगर तेरे को ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कर देना यार, क्योंकि वो मेरे को मदद करेगा एल्गोरिदम में फिर से वापस आने के लिए। मैं मतलब एल्गोरिदम में अभी आसपास भी नहीं हूँ, ठीक है, और वो मेरी गलती भी है। बट यस, डू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो। पर ये सब सारी चीजें बात करना चाहता तो मैं याद रखिए, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।